विखंडन विधि से जनन करने वाला जीन अमीबा। सागौन का दूसरा नाम टीक। ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक किलोजूल प्रति किलोग्राम। पेट्रोलियम का कौन सा उत्पादक सड़क निर्माण के लिए काम में लिया जाता है? बिटुमेन। पाश्चुरीकरण के लिए दूध को 15 से 30 सेकंड तक किस ताप पर गर्म किया जाता है? 70 डिग्री सेल्सियस पर। खरपतवार हटाने के लिए निराई करते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। जुखाम, इन्फ्लुएंजा एवं अधिकतर खांसी विषाणु द्वारा होती है। विश्व का पहला तेल कुआं पेंसिल्वेनिया, अमेरिका में है, ड्रिल किया गया था। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। टैडपोल का वयस्क में रूपांतरण कायांतरण कहलाता है। रेड डाटा बुक में संकटापन्न स्पीशीज का रिकॉर्ड रहता है। अब यहाँ पर सही गलत बताने हैं। किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र की प्राणी जात कहलाते हैं। गलत है, उसको वनस्पति जात कहते हैं। गर्भाशय का वह भाग जहाँ शिशु का विकास होता है, बिल्कुल सही है। सूर्य में ऊष्मा और प्रकाश नाभिकीय संलयन अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं, सही है। कोलतार एक सुगंधित काला गाढ़ा द्रव होता है, बिल्कुल गलत। कोलतार एक अप्रिय गंध वाला गाढ़ा काला द्रव होता है। किण्वन की खोज लुई पास्चर ने की थी 1857 में, जिसमें खमीर चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। खमीर चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करता है। केंचुए तथा सूक्ष्म जीव मिट्टी को पलटकर पोला करते हैं, हुमस कहलाता है, सही है, सत्य। अगला, एनपीके से क्या आशय है? एनपीके नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। एनपीके एक प्रकार का उर्वरक है जिसमें मुख्य रूप से 3 आवश्यक पादप पोषक तत्व होते हैं: नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। प्रतिजैविक क्या है? इसे लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों द्वारा निर्मित ऐसे रसायन हैं जो अन्य हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या उनको नष्ट करते हैं। प्रतिजैविक लेते समय निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। प्रतिजैविक केवल डॉक्टर की सलाह पर ही लेनी चाहिए। दवा का कोर्स डॉक्टर द्वारा बताए गए समय तक पूरा करना चाहिए, भले ही लक्षण गायब हो जाए। आवश्यकता न होने पर या गलत खुराक लेने से शरीर में दवा के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकती है, अन्यथा दवा अप्रभावी हो सकती है। अगला प्रश्न, कोक के अभिलक्षणों और उपयोग का वर्णन करना है। तो कोक एक कठोर, सैरंध्र और काला पदार्थ है। कोक के अभिलक्षण और उपयोग निम्नलिखित हैं। अभिलक्षण, कोक यह कठोर होता है, यह सैरंध्र यानी छिद्रपूर्ण होता है, यह लगभग शुद्ध कार्बन का रूप है। उपयोग, इसका उपयोग इस्पात के निर्माण और कई धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। यह एक अच्छा ईंधन है। प्रश्न नंबर 4, समझाइए कि CO2 किस प्रकार आग को नियंत्रित करती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड आग को 2 मुख्य तरीकों से नियंत्रित करती है: ऑक्सीजन की आपूर्ति काटना और तापमान कम करना। CO2 हवा से भारी होती है, इसलिए यह आग को एक कंबल की भांति ढक सकती है, जिससे ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क टूट जाता है, जलने के लिए आवश्यक, क्योंकि ऑक्सीजन जलने के लिए आवश्यक होती है। ईंधन और ऑक्सीजन के बीच संपर्क तोड़ देता है। तापमान कम करता है। CO2 गैस ज्वलनशील नहीं है और जब इसे बुझाने के लिए छोड़ा जाता है तो यह तेजी से फैलती है और आसपास के तापमान को कम कर देती है, जिससे आग बुझ जाती है। अगला प्रश्न है, वनों उन्मूलन से क्या तात्पर्य है।
तो वन उन्मूलन का तात्पर्य वनों को नष्ट करके उस भूमि का उपयोग अन्य उद्देश्यों जैसे कृषि, आवास या उद्योग के लिए करने से है। इसमें पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जाती है जिससे पर्यावरण पर गंभीर परिणाम होते हैं, जैसे कि जैव विविधता का नुकसान और जलवायु परिवर्तन। प्रश्न नंबर 6, प्राकृतिक पुनर्वनरोपण क्या होता है? प्राकृतिक पुनर्वनरोपण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी काटे गए वन क्षेत्र में बिना मानवीय हस्तक्षेप के प्राकृतिक रूप से फिर से पेड़ पौधे उगाते हैं। यह प्रक्रिया आमतौर पर बीज बैंक, आसपास के पेड़ पौधों से बीज के फैलाव या बची हुई जड़ों से नए अंकुरण के माध्यम से होती है। 7वां प्रश्न है, मुकुलन किसे कहते हैं? मुकुलन अलैंगिक जनन की एक विधि है, प्रजनन की एक विधि है जिसमें जीव के शरीर पर एक छोटा सा उभार विकसित होता है जो बाद में नए जीव में विकसित हो जाता है। यह मुख्य रूप से हाइड्रा और यीस्ट जैसे जीवों में देखने को मिलता है। लास्ट प्रश्न है कि द्विविखंडन किसे कहते हैं? द्विविखंडन यह एक अलैंगिक प्रजनन का एक तरीका है जिसमें एक एकल कोशिका वाला जीव जैसे अमीबा दो समान या लगभग समान भागों में विभाजित होकर दो नए स्वतंत्र जीवों को जन्म देता है। यह विभाजन आमतौर पर केंद्रक के विभाजन के बाद कोशिका द्रव्य के विभाजन से होता है। तो ये था हमारा पेपर कक्षा 7-8 का पेपर है विज्ञान का, अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर विज्ञान का। पूर्णांक 50 का था। वीडियो कैसा रहा? वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।